डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए और ख़ासकर सीनियर सिटीज़न लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, 55, 60, 65, 70 साल के हैं, खासकर जो 65, 70 से ऊपर की हैं उन महिलाओं के लिए, उन बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट उनके लिए खासकर ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि उन महिलाओं के को क्या ध्यान रखना चाहिए जो मजबूरी में या किसी कारणवश अकेले उनको रहना पड़ता है ओल्ड एज में। आपको पता है बहुत सारे फैमिलीज़ में परिवार में जो बुज़ुर्ग पुरुष होता है उसकी मृत्यु पहले हो जाती है और महिलाएं अकेले हो जाती हैं, उनको अकेले रहना पड़ता है और बहुत बार उनको घर में भी कोई नहीं रहता है, मतलब वो सिंगल वुमन रहती हैं। अभी बड़े शहर में हैं, बच्चे उनके बाहर काम करते हैं या नौकरी करते हैं या और कुछ कारणवश होता है, तो उनको क्या है कि उनको ओल्ड एज में अकेला रहना पड़ता है। और देखिए, पुरुष को अकेले रहना तो फिर भी आसान है, उनकी मित्र मंडली होती है, उनकी दोस्ती होती है, उनका बहुत लोग देखने वाले भी रहते हैं। लेकिन महिलाओं का ऐसा हमेशा से रहा है कि लोग उनको इग्नोर करते हैं, मतलब वो स्थान, वो सम्मान या वो केयर नहीं मिलता है जो पुरुष बुजुर्गों को मिलता है नॉर्मली। मैं हर फैमिली की बात, हर जगह की बात नहीं करता हूँ, बट अक्सर ऐसा होता है कि उनको खासकर जो पुराने जनरेशन के वुमेन हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं है, जो फुल्ली अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट रही हैं, तो उनके साथ ये समस्याएं होती हैं कि अगर वो अकेली हो गई, बुज़ुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई और उनके हस्बैंड भी नहीं हैं या किसी कारण उसको अकेले रहना पड़ता है, तो ये वीडियो उनके लिए। उन्हें खासकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी आसान रहे और बेहतर रहे, खुशनुमा रहे, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज हम 10-11 पॉइंट की बात करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए, जिससे उनको बचना चाहिए, और अगर इनसे वो बचेंगे तो उनका जीवन बेहतर होगा, उनके जीवन में खुशियाँ रहेंगी, वो खुश रहेंगे और अपना सामान्य जीवन वो अच्छे से बिता सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 10 से 11 चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये आपके कोई परिचित में हैं, कोई महिला ऐसी हैं जो अकेली हैं, रहती हैं, या उनके घर में नहीं लोग रहते हैं, या उनको आपको उनका ध्यान है, तो उनको भी ये शेयर करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि उनको दे शुड गेट कनेक्टेड। उनका जो कनेक्शन था उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आदमी की डेथ हो गई, औरत अकेली हो जाती है, अब उनको क्या है, कहीं बाहर नहीं जाने का मन होता है, किसी से मिलने का मन नहीं होता है, उनको फिर लगता है कि मैं अभी क्या करूं, मैं कैसे जाऊं। कोई फंक्शन में भी उनको कोई बुलाता है तो अवॉइड करते हैं, वो जाने में कतराती हैं, वो जाने में हिचकती हैं और उनका मन भी नहीं करता है, बिकॉज़ बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति से बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं। तो इंसान, जब आदमी चला जाता है तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, दे फील वेरी लोनली, अबेंडन्ड, और उनको बहुत तकलीफ़ रहता है। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, अभी जो चला गया वो तो चला गया। आपको ज़िंदगी तो अच्छे से जीना है, जैसा भी है, जो भी है। तो उनको अपना जो भी उनकी दुनिया है उनको सिकुड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो यू हैव टू अवॉइड श्रिंकिंग योर वर्ल्ड। तो आपको अपनी दुनिया को सिकुड़ने नहीं देना है, उसको छोटा नहीं होने देना है। आप अगर 10 लोगों से पहले बात करते थे, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने जो भी दोस्त हैं उनको आप बात करते थे, ऐसा नहीं कि अब उनको आप बात ही ना करें या उनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं या उनसे मतलब न रखें, ये ना करें, उनसे कनेक्टेड रहें, क्योंकि ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी। अभी मजबूरी में आपको अकेले जीना पड़ रहा है, लेकिन जीना तो पड़ेगा, क्योंकि चाहे साथ में हो या अकेला हो, जीवन तो ईश्वर ने दिया है, तो उस चीज़ का सम्मान हमें करना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है, बिल्कुल वो अपनी दुनिया को सिकोड़ लेते हैं, मतलब फिर किसी से मिलना नहीं, किसी के यहाँ जाना नहीं, किसी को फ़ोन नहीं करना, किसी से बात नहीं करना। ये गलती कोई भी
मैं अपने बुज़ुर्ग महिला मित्रों से बोलूँगा, बुज़ुर्ग महिलाओं से बोलूँगा और अपने जो भी हैं उनसे बोलूँगा कि ये चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर कोई आपके घर में बुज़ुर्ग महिला रहती हैं जो आपके साथ नहीं रहती हैं लेकिन रहती हैं, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी और इस तरह से कुछ होगा, तो उनको भी ये चीज़ आपको बताना चाहिए, भाई आप थोड़ा कनेक्टेड रहिए। अगर वो नहीं फ़ोन करते हैं तो आप फ़ोन करिए, आप उनसे मिलिए, आप उनसे जाके बात करिए, ताकि उनका जो मन में एक झिझक है, एक उलझन है, वो थोड़ा कम हो जाए और वो खुल के जीवन को जी सकें, मिलना जुलना रख सकें, लोगों से कनेक्टेड रहें। दूसरा, अवॉइड साइलेंट डेज, मतलब बिल्कुल सन्नाटे में है, घर में अकेले बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं करना, ठीक है ना। तो क्या होता है कि फिर ये जो सन्नाटा है ना, जो ये अकेलापन है, जो ये शांति आपको लगती है, वो शांति नहीं है, वो एक अंधेरा मतलब अकेलापन है। तो उसको अगर वो बहुत दिन हो जाएगा तो आपको अपनी आवाज़ ही नहीं समझ में आएगी। मतलब अगर आप किसी से बात नहीं करोगे, सपोज़ कोई लेडी है, अभी महानगर में रहती है, बॉम्बे में रहती है, दिल्ली में रहती है, उसके हस्बैंड नहीं रहे, बच्चे उसके बाहर काम करते हैं, फ्लैट में अकेली महिला, वो क्या करेगी बताइए, क्या करेगी। तो अब उसको किसी से बात अगर नहीं करेगी तो अपनी ही आवाज़ सुनना उसका बंद हो जाएगा। मतलब वो अगर ही डजंट टॉक टू एनीबडी तो उसको अपनी ही आवाज़ भूलने लगी। मैं किसी का पढ़ रहा था, ऐसे ही कोई थी महिला, उन्होंने 1 महीना किसी से बात ही नहीं की, और फिर जब वो पहली बार बोली तो उनको अपनी आवाज़ ही, उनको लगा कि मेरी आवाज़ है कि किसकी आवाज़ है। इट्स वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक बात है। और आप उस साइलेंट जोन में मत जाइए। अगर आप अकेली रहती हैं और अपने बच्चों से, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, तो किसी न किसी को दिन में 1 बार फ़ोन करिए। आपके रिश्तेदार हों, आपके बच्चे हों, आपका कोई पुराना दोस्त है, कोई महिला संगठन है, उसमें आपसे गपशप उनकी रहती है, किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व थे, उनसे था, या और भी कोई हैं, फ्रेंड हैं, या कोई अगल बगल की कोई महिला आपकी हैं, मित्र हैं, जिनसे आपके गपशप रहता है। 1 बार ज़रूर 1 फ़ोन आप ज़रूर करिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ह्यूमन कांटेक्ट रखना ज़रूरी है, ह्यूमन कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। मिलना नहीं हो सकता है तो फ़ोन से बात कर लीजिए, लेकिन यू शुड अवॉइड द साइलेंट डेज। ये सन्नाटे के माहौल से आपको बचना चाहिए। तीसरी चीज़ है, मन को बिल्कुल शांत मत होने दो, ठीक है ना। अभी बिल्कुल खाली है, अब बिल्कुल अगर आप खाली रहेंगे बिल्कुल, तो क्या होगा, पुरानी चीज़ ही आपके दिमाग में आएगी, पुरानी बातें, पुराने इंसिडेंट, पुराने लोग। तो क्या है, ये बहुत दिक्कत है। तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना। जैसे आप टीवी देख लीजिए, आजकल तो मोबाइल पे है, कोई वीडियो देख सकते हैं, किसी को फ़ोन कर सकते हैं, कोई पज़ल कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं जब आप खाली हैं तो। मतलब ये है कि ब्रेन को, माइंड को बिल्कुल सन्नाटे में नहीं डालना है, उसको एकाकी नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर बहुत एकाकी में चला गया, एकाकी जीवन कभी कभार अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय के लिए वो एकाकी हो गया तो फिर डेंजरस हो जाता है, फिर आपके जीवन के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो खतरा है। तो इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वो थोड़ा सा इसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, बुक्स पढ़ें, कोई टीवी देखें जो उनका पसंदीदा शो है, कोई पज़ल देखें, बहुत सारे आपके पास हैं एंगेजमेंट के, कोई ऐसी कोई सामाजिक संस्था जिसमें जुड़ी हैं, वहाँ जाएं, उसमें लोगों को मिलें, किसी को अपने घर पे बुला लें। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कर सकती हैं, ताकि उनका दिमाग जो है ना बिल्कुल खाली, ऐसा शांत और अंधेरे में न चला जाए। ये ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज़ है अपने हेल्थ के बारे में। क्या होता है, जब फैमिली होती है, हस्बैंड होते हैं या बच्चे हैं साथ में, तो वो पूछ लेते हैं, आपने दवा लिया क्या, आपने ये चीज़ खाई क्या, आपका ये मेडिकल का ये था, आप में चेकअप कराना जाना था, वो आपने कराया क्या। बट व्हेन देयर इज़ नोबडी हु विल आस्क। जब एक लेडी होती है, हमने देखा पुरुष लोग बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पत्नियों का, तो उनके खाने पे, मान लीजिए कोई बीपी की दवाई लेनी है, शुगर की दवाई लेनी है, या मान लो उनका चेकअप है, अभी बढ़ गया, मान लो उनको देख के लग जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या उसके तक चेहरे में कुछ परेशानी महसूस होता है,
तो जो उनके हस्बैंड होते हैं या अगर घर में बच्चे थे वो भी होते हैं, वो देख लेते हैं, वो बोल दें मम्मी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो डॉक्टर से मिल लेते हैं, ये दवाई तुमको लेना था, लिया कि नहीं लिया। या हस्बैंड है तो वो थोड़ा उनका हालचाल ले लेते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारे चेहरे पर तनाव लग रहा है, तुम्हारा बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ, बीपी चेक कर लो, चलो अब डॉक्टर से मिल लेते हैं। ये केयरिंग वाला जो काम है ना, वो तो जब रहेगा तभी ना। जब आदमी नहीं है तो लेडी अकेली है तो फिर वो अवॉइड करती है, उसका ध्यान भी नहीं जाता है कि मुझे क्या हुआ, मैंने दवाई ली कि नहीं ली। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ासकर लेडीज़ को तो दवा खाने में मैंने देखा है बहुत, उनको मतलब उनको ध्यान नहीं रहता, वो बच्चों में ही लगी रहती हैं या किसी से बात करती रहेंगी या किसी चीज़ में, उनको अकेले हैं तो बड़ा तकलीफ़ है। मैंने ऐसे अकेली महिलाओं को ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन जिनका हमने सुना है दे आर वेरी लोनली पीपल एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी। तो इसमें उनको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो दवा है वो टाइम पर लें, उसके लिए एक रूटीन बना लें, उसका कुछ ही ऐसा कर लें कि आपको ध्यान में आ जाए, कि कहीं लिख लें कि आज हमको कितने बजे दवा लेना है, किसी को बोल दें मुझे याद दिला देना। अगर वो दवा आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ में शुगर की है और बीपी की है, वो दवाई आपको डेली ही लेनी पड़ती है। अगर उसमें आपने कोताही की तो आपके लिए ये खतरनाक होता है। और इसी तरीके से अपनी सेफ्टी का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। घर का जो भी है, घर में सेफ्टी होनी चाहिए, और कुछ तरह का बाथरूम है, किचन है, लाइट वाइट है, ये सब का व्यवस्था उनको देखना पड़ सकता है। थोड़ा अपने को इंगेज करिए। आप बिल्कुल अलूफ होके अलग थलग पढ़ के रहेंगे तो वो अच्छा नहीं है। इसी तरीके से 5वीं चीज़ है, जब इंसान मतलब फैमिली रहती है, जब हस्बैंड होता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता रहता है। अगर कहीं लाइट ख़राब हो गई तो वो जाकर रिपेयर कर देगा या खुद ही चेंज कर देगा, बल्ब लगा देगा। कहीं मान लीजिए रास्ते में नीचे फर्श पे कोई दरी है, वो पुराना हो गया या फटा हुआ या मुड़ा हुआ है, बहुत बार क्या होता है उसमें आदमी फंस जाता है और गिर जाता है। अभी क्या घर में कोई हो तो कोई गिरा तो उसको उठा लेगा, लेकिन घर में कोई नहीं हो, अगर घर में कोई नहीं है तो उसको कौन देखेगा। बॉम्बे में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में भी, लेकिन बॉम्बे में ज़्यादा, जहाँ पे बहुत सारी औरतें रूम के अंदर, फ्लैट के अंदर उनका डेथ भी हो जाता है, और 2-2 दिन, 3-3, 4-4 दिन के बाद जब कुछ ऐसी इंसिडेंट होता है तब लोगों को पता लगता है। तो अपना एक ऐसा इंतज़ाम रखिए कि लोग आपसे मिलने के लिए फ़ोन करें। कोई ऐसा होना चाहिए कि दिन में कम से कम एक बार आपसे कांटेक्ट करें, और आपका भी उससे मिलना हो या फ़ोन करना हो, तो उसको अगर एक दिन नहीं आया कोई तो दैट पर्सन शुड कॉल यू। वो लेडी आपकी जो मित्र होंगी या जो भी आपके परिचित हैं, रिलेटिव हैं, वो आपको फ़ोन करें कि भाई कहाँ हो मम्मी, क्या है, या जो भी दोस्त हैं वो आपको ऐसा करें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और घर में जैसा मैंने बोला कि घर में जैसे मान लीजिए बहुत बार बाथरूम में बहुत फिसलन रहती है, पानी गिरता रहता है, या फर्श पे क्या है कि जो दरी रहता है वो मुड़ गया, अभी आप चलेंगे तो पैर में फंसेगा, या रास्ते में कोई सामान रखा हुआ है आपने उसको प्रॉपर्ली नहीं हटाया, चलेंगे तो टकरा के गिर जाएंगे। और ओल्ड एज में गिरना इज इटसेल्फ ए बिग प्रॉब्लम। अगर ओल्ड एज में गिर गए तो फिर पैर की रिपेयर और क्या कमर की रिपेयर, जो भी पोर्शन गिरा वो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हाँ, अपना ध्यान, अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मॉर्निंग में आप टहलते हैं, अगर नहीं टहलते थे या टहलते थे तो थोड़ा वॉक का आदत लगाइए, ठीक है ना। अगर आप एज थोड़ी ज़्यादा है और 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा वॉक करिए। आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत सारे जगहों पे लेडी लोगों का ग्रुप बना रहता है, योगासन ग्रुप, योगा करने वाले ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसी बहाने आपका हेल्थ का अपना थोड़ा एक्टिविटी रहेगा, मूवमेंट रहेगा शरीर में। उसके अलावा खाने पीने के ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये नहीं कि अभी आपने खाना ही छोड़ दिया, अभी नाश्ता ही नहीं लिया, दैट विल अफेक्ट यू ग्रेजुअली। तो ये ध्यान महिलाओं को देना चाहिए। क्या पुरुष रहता है उसके तो बहुत लोग ध्यान देने वाले हैं, बेटा ध्यान देगा, बीबी, सबसे पहले तो बीबी उसका खाना पीना कराती है। लेकिन अगर लेडी अकेली हो जाए तो फिर उसको ये भी लगता है कि मैं क्या करूं, ठीक है जाने दो, चलते हैं।
तो ये नहीं करना है। आपके सेहत के लिए, अपने हेल्थ के लिए यू शुड बी, आपको सतर्क रहना चाहिए, यू शुड बी कंसर्न, और उसके लिए काम करने चाहिए। और सातवीं चीज़ है कि आपको बहुत लोग महिलाएं खाना अवॉइड करती हैं। मतलब पहले वो फुल टाइम खाना बनाती थी, हस्बैंड के लिए बनाती हैं। जनरली इंडिया में तो यही होता है कि महिलाएं जो अपने लिए नहीं खाना बनाएंगी, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं। तो रात में मान लीजिए रोटी सब्जी दाल कुछ ऐसी बनी, दिन में भी बना, तो जब उनके लिए बनता है तो खुद भी उनको खाना मिलता है। लेकिन अब अकेली हैं, किसी कोई है नहीं खाने वाला, तो चलो ब्रेड ही खा लेते हैं, चलो एक पोहा ही थोड़ा खा लेते हैं, या कुछ ऐसे ही स्नैक्स कुछ ले लिया। ये एक दो दिन के लिए ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन की कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, तो वो फिर बाद में आपको ज़्यादा अफेक्ट होगा। और एक बार शरीर कमज़ोर हो गया तो फिर संभालना मुश्किल होगा, बिकॉज आपको तो देखने वाला भी कोई नहीं है। तो आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, आपको खाना दिन में और रात में आपको बनाना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए, टेबल लगाना चाहिए, टेबल लगा के उस पर प्लेट रख के सब कुछ रख के आप अपने खाने का सब व्यवस्था करिए और फिर खाइए। देखिए आपको अच्छा लगेगा। आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जब 2-4 दिन आप करेंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग होगी कि ठीक है, मेरी भी अपनी सेल्फ वर्थ है, मेरी भी वैल्यू है, मैं भी इंसान हूँ। अदरवाइज़ महिलाएं तो अपने आप को बस हस्बैंड की, पति की छाया हूँ मैं, बस उन्हीं के पीछे पीछे घूमना है, मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पूरा ज़िंदगी उनको ऐसे ही रहता है। लेकिन अभी जब नहीं रहे, हस्बैंड नहीं रहे, तो उनको अपने लिए भी थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप पे बहुत लोग डिपेंडेंट हैं। भले ही वो दूर रहते हैं या ठीक है साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन महिलाओं का महत्व बहुत ज़्यादा परिवार में है, और ये हर इंसान मानता है, भले मुंह से बोले नहीं बोले, सब मानता है। तो इसीलिए आपकी अहमियत है, तो आपकी अहमियत है तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। 8वीं चीज़ है कि अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करिए। बहुत लोगों को बहुत स्वाभिमान होता है, मैं किसी से मदद नहीं लूँगी, मैं किसी और को हेल्प के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो तो पहले खुद भी कर लेती हैं, और नहीं तो उनका हस्बैंड रहता है। हस्बैंड तो पूरा अधिकार है, उसको तो अपना मानते हैं, तो उसके जो चाहे वो करवाती रहती है। लेकिन अभी कोई दूसरा है, उसको बोलने में उनको हिचक होता है, उनको रहता है मैं क्यों किसी से अब हेल्प मांगूं। लेकिन ये विचार नहीं रखना चाहिए। अभी सिचुएशन चेंज होगी, जब आपके पास कोई ऐसा नहीं है और कोई आपको कोई ज़रूरत है, तो किसी को उससे हेल्प मांगने में, अगर वो हेल्प करने को तैयार है और उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ये कोई वीकनेस नहीं है, ये विजडम है, समझदारी है। दूसरों से मदद मांगना ओल्ड एज में अगर ज़रूरत है, तो इसको मैं कोई कमज़ोरी नहीं मानूंगा, इसे मैं आत्म सम्मान पर आघात नहीं मानूंगा। मैं इसको मानूंगा कि एक समझदारी है, एक होशियारी है, एक समझदार इंसान के लक्षण है, और इसको आपको हमेशा करना चाहिए। और साथ में ये है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, लोगों से मिलना जुलना भी होगा, ये भी फ़ायदा, आप अकेलापन के शिकार नहीं होगे, तो दोनों फ़ायदा होता है। अकेलापन ओल्ड एज में बहुत बड़ा इश्यू है, और उससे आपको बचाव के लिए ये भी थोड़ा करना चाहिए। 9वीं चीज़ है कि आप अपना महत्व मत छोड़िए। यू शुड अवॉइड लूजिंग सेंस ऑफ पर्पस। आपको लगता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए दुनिया में है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ओल्ड एज में बड़े बड़े काम किए हैं, समाज सेवा का काम किए हैं, देश सेवा का काम किए हैं, और अपने परिवार के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अपना उन्होंने कोई ऐसा नया स्किल डेवलप किया। बहुत लोगों को संगीत का शौक़ होता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक का शौक़ होता है, कुछ लोगों को गाने का शौक़ होता है, किसी को बागवानी का शौक़ होता है, किसी को चित्रकारी का शौक़ होता है। आपको अगर कोई ऐसा शौक़ है तो उसको आप ये करिए। किसी को योगा सीखने का और सिखाने का शौक़ होता है, तो ये एक मौका है। आपकी तकलीफ़ है, आप अकेले हो गए, ये एक दुख की बात है, लेकिन इस दुख की बात में भी एक उम्मीद है कि आप कुछ नया कर सकते हैं। आपको सीखने का एक मौका है, नई चीज़ जानने का मौका है, तो उसको ज़रूर करें। अपने ज़िंदगी को ऐसा न करें कि हमारे लिए कुछ नहीं है। जब आप रात में सोते हैं तो सुबह में उठने के लिए एक रीज़न होना चाहिए। मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, मुझे ये चीज़ सिखाना है। जैसे मान लीजिए बहुत लेडीज़ होते हैं, अब उनको टीचिंग का काम कर लेते हैं, बगल में 2-4 बच्चों को पढ़ाने का काम हो गया, तो उनको एक काम है ना कि सुबह उनको बच्चों को पढ़ाने जाना है, या कहीं और कुछ सिखाने का काम कर रही हैं,
तो उनके जीवन में एक उद्देश्य आ जाता है। और जब इंसान के जीवन में उद्देश्य आ जाता है, उसका ज़िंदगी आनंद से भर जाता है, उसके ज़िंदगी में ज़्यादा शांति, ज़्यादा सुख और ज़्यादा निश्चिंतता होती है। तो ये आप अगर नहीं है तो खोजिए, इसको ज़रूर करिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 10वीं चीज़ है, यादें अच्छी चीज़ हैं, पुरानी यादें अच्छी हैं, आपके हस्बैंड की यादें, अपने बच्चों की यादें, या जो भी आपके रिश्तेदार थे जो अब नहीं हैं उनकी यादें, अच्छी बात है। यादों को रखना, यादों को याद करना ज़रूरी है, लेकिन फुल टाइम अगर उसी में आप रहेंगे तो फिर ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी। तो पास्ट को छोड़िए, पुरानी चीज़ को छोड़िए और प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। आज क्या है, आज मैं क्या कर सकती हूँ, आज मेरे लिए क्या करने के लिए है, आज मैं किस क्षेत्र में काम करूं तो मुझे सफलता मिलेगी और मुझे खुशी मिलेगी। सफलता की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे प्रसन्नता मिलेगी, मुझे मन की शांति मुझे लगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो जो चीज़ आपको लगे कि इस करने से मुझे अच्छा लगेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, उस काम को ज़रूर करिए। क्योंकि सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब अपने अंदर की चीज़ को, भावना को खुश करना, खुद को खुश करना, खुद की इच्छा का काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ज़िंदगी में आपको इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, आपको फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा, आप खुश रहेंगे, लोनलीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जैसे भूलने की बीमारी या डिप्रेशन में जाने का खतरा, इन चीज़ों से इंसान बच जाता है। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये मत समझिए कि अभी आप बुज़ुर्ग हो गए, एज हो गई, 70 साल हो गई उम्र, 72 साल 75 साल हो गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक सांस चल रही है उम्मीद ज़िंदा रखना चाहिए। जब तक हमारे पैर चल रहे हैं तब तक नई आशाओं पे हमारा ध्यान रखना चाहिए। आशाओं की किरण हमारे जीवन में हमेशा आती हैं, और जब हम उस पर फोकस करते हैं, जब उस पर ध्यान देते हैं, जब उस पर नज़र डालते हैं और जब हमारे मन में बस जाता है तो फिर उसके लिए हम काम करते हैं। और जब काम करते हैं तो नई ऊंचाइयां भी मिल सकती हैं, नई सफलताएं, नई खुशियां भी ज़िंदगी में आ सकती हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बस अब दिन काट रहे हैं, बस मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी बूढ़े हो गए, बस 70-72 का हो गया तो चलो 80 सब 85 में हम नहीं कर, ऐसा नहीं सोचना है। करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी ऐसे सुदृढ़ महिलाएं हैं, ऐसे महिलाओं ने अपना एक कायम किया है कि उन्होंने ओल्ड एज में अकेले होने के बावजूद बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों को अंजाम दिया, बड़े बड़े काम किए हैं। तो आपको वैसे ही सोचना है और अपने जीवन में शांति और सुख को आने देना है। तो दोस्तों, ये आज के लिए वीडियो था। मैं अंत में यही कंक्लूड करूँगा कि जो भी महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो अकेली रहती हैं, वो ऐसा मत आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी एक ख़त्म हुई है, लेकिन नई ज़िंदगी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। और नई आशाएं, नई उम्मीद, नई हैप्पीनेस अगर आप उसको खोजते हैं, अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी। और जो आपके हस्बैंड ऊपर रहते हैं वो भी प्रसन्न होंगे कि मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद ऐसा टूट नहीं गई, वो सफलता से रह रही है और खुशपूर्वक रह रही है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रख के मैं यही बोलूँगा कि अपने जीवन में ओल्ड एज में महिलाएं ऐसे काम करें कि उनकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आए, उनको एक सम्मान का महसूस हो, उनको लगे कि मेरी ज़िंदगी फुलफिलिंग है, मतलब मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे जीवन में खुशी है, मेरे जीने का मतलब है, मेरा एक मकसद है जो मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप हमारी महिलाओं के लिए है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जाने से पहले 2 लाइन आपको सुना के जाऊंगा। दुश्मनी का सफ़र 1 कदम 2 कदम, दुश्मनी का सफ़र 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कितनी दुश्मनी करोगे, छोड़ो दुश्मनी और हम मिल के रहें, हम मोहब्बत से रहें, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। यही हमें संदेश इसका है कि दुश्मनी का सफ़र 1 कदम 2 कदम,
तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।